एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरे मीठे स्टूडेंट्स, सखा सहोदर, एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल फ्री एक्टिंग क्लास में। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने डे 13 पॉज के बारे में आप लोगों को बताया था। उस वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, क्योंकि एक्टिंग में पॉज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, उनसे बेहतरीन पॉज लगाने वाला विश्व में कोई एक्टर नहीं है। तमन्ना सबकी है बहुत बड़ा बनने की, लेकिन आदमी काम करता मन भर, उम्मीदें रखता है टन भर, और मेहनत करता है क्षण भर। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका प्रतिफल मिलेगा। 1 बीघा खेत बो के 9 बीघा फसल नहीं काटी जा सकती, प्रकृति का ही नियम है। तो उस एपिसोड को आप लोग बार बार देखिए, लगातार देखिए, और पॉज को समझिए, और समझने से ज्यादा उस पॉज को एक्सरसाइज में लाइए। हर शब्द के आगे पीछे पॉज लगाकर देखिए क्या इंपैक्ट बाहर आता है। खैर, आज का टॉपिक हमारा ये है कि ज्योतिष से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक एपिसोड बनाया था जो घटना मेरे साथ हुई थी, मगर एक एग्जाम्पल और भी है कि एक सच्चा ज्योतिष अगर चाहे तो वाकई किसी का भी भाग्य बदल सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। एक राजा थे, उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद 1 वर्ष के बाद उनको 2 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की। राज ज्योतिष को बुलाया गया ये बताने के लिए कि उनका फ्यूचर क्या है। राज ज्योतिष ने कुंडली देखा और उन्होंने बताया कि ये बच्चे पैदा हुए हैं, राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, ये लड़का लकड़ी का काम करेगा और लड़की नाचेगी, नृत्य करेगी। बताकर ज्योतिष ने राज्य छोड़ा, चले गए। राज्य छोड़ के वो चले गए जानने के बाद, क्योंकि अब राजपाट रहेगा नहीं। हुआ भी ऐसा, एक पड़ोसी राजा का अटैक हुआ और राजा रानी वगैरह मारे गए। बच्चे किसी तरह किसी ने फेंक दिया कहीं, तो बेटे को लकड़हारा ले गया और लड़की को एक डांसर लेके चली गई। अब धीरे धीरे वो बच्चा बाप के साथ लकड़ी काटने जा रहा है, बच्ची जो है नाच की उसके प्रैक्टिस चालू है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो वो ज्योतिष आता है। वो ज्योतिष आता और उस दिन जब वो लड़के को मिलता है तो पता चलता है कि उसका फादर की डेथ हो गई है और आज पहली बार लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाएगा। क्योंकि इससे पहले फादर काटते थे, ये गट्ठर बांधता था, लाके बेचते थे, पैसे कमाते थे, घर के खर्च चलाते थे। अब पहली बार ये जाएगा कि ज्योतिष उसके रास्ते में बैठा, उसको रोका, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, तुम एक राजा का बेटे हो। ये सर बोले, सर बता के क्या फायदा, अब तो मुझे ही करना है, ना मेरा राजा बाप रहा ना मेरा लकड़हारा बाप रहा, तो मैं अपने घर के खर्चे कैसे चलाऊंगा। बोले ठीक है, तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा ने लिखा है कि तुम लकड़ी ही काटोगे, तो आज से एक चीज का कसम खा लो कि जब भी तुम लकड़ी काटोगे तो चंदन की लकड़ी काटोगे, कोई भी आलतू फालतू लकड़ी नहीं काटोगे। बोले सरकार आप तो मरवा देंगे, कहाँ मिलेगा मुझे चंदन की लकड़ी, 30 दिन खोजूंगा तो एक दिन मिल जाए तो मिल जाए बाई चांस। बोला ठीक है, कितने में लकड़ी बेचते हो। बोले 2 रुपये। बोले 60 रुपये ले लो, 30 दिन तक तुम चंदन का पेड़ खोजोगे और चंदन की लकड़ी काटोगे, कोई अलता भलता नहीं काटोगे। 60 रुपये मिल गए, उसको और क्या चाहिए। अब वो ढूंढना शुरू किया, फाइनली उसको एक दिन एक चंदन का पेड़ मिला, उसने काटा, मार्केट में बेचा, 3000 का बिका। ज्योतिष फिर मिला, बोला हो गया। बोला अब चंदन का ही लकड़ी काटना। वो लड़का बाद में बहुत बड़ा चंदन का व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, काम लकड़ी काटने का ही कर रहा है। तो अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है तो उसके लेवल को किस तरह से ज्योतिष आगे बढ़ा सकता है या आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब आते इधर लड़की के ऊपर। अब लड़की डांस वांस करके पूरा एकदम तैयारी में है और 2 दिन बाद वो पहली बार कोठे पे नाचेगी। ज्योतिष पहुंचता है और कहता है कि ये काम करो, ये लड़की ऐसी ऐसी राजकुमारी आप उठा लाई हो। बोले उससे फायदा क्या है, कहाँ है राजा, ले जा अपनी बेटी को, मेरा खर्चा दे दे। बोले नहीं, इसके भाग्य में लिखा है नाचेगी, बाहर एक तख्ती लगा दीजिए कि कोई 1 लाख रुपए देगा तो ही नाचेगी, नहीं तो। बोला पागल हो गए बाबा। बोले देखो बेटा, मैं भी गरीब आदमी, अगर 1 लाख रुपए होता तो मैं आपको दे देता, लेकिन 2 दिन के लिए बोर्ड लटका कर देख लो, कोई आया तो आया, नहीं आया तो नाचना तो इसके भाग्य में लिखा हुआ है। ज्योतिष की बात मानकर उस लेडी ने
एक बोर्ड लटका दिया कि 1 लाख रुपया होगा तो उसके सामने ही नाचेगी। अब जितने टुच्चे लोग गली वाले हैं वो सोचते हैं पागल हो गई है, क्योंकि आपकी कीमत देने के लिए जब किसी के पास पैसा नहीं होगा ना तो आपको ही दोषी बोलेगा कि दिमाग खराब है, पागल हो गया, उड़ रहा है, ये वो। ये नहीं बोलेगा कि मेरी औकात नहीं आपको देने की। और ये आपके एक्टिंग में बहुत काम आने वाला है, सब जान के रखिए। अब बोर्ड लटका तो दिया लेकिन कोई आया नहीं। इत्तेफाक से उस इलाके में मेला लगा था और उस एरिया का राजा का बेटा अपने 4-5 दोस्तों के साथ मेला देखने जाना चाहता था और राजा परमिशन नहीं दे रहा था। क्या राजा का लड़का कोई किडनैप कर लेगा, कुछ हो जाएगा। तो राजमहल से निकल कर अपने दोस्तों के साथ वो वेश बदल के मेला देखा। सारा दिन मेला उड़ा देखा, शाम को बैठ के 2-2 पैक कहीं टकराए जाम। और तब उसको दिमाग में राजकुमार को कि नाच देखना है। बोला दिमाग खराब है, यहाँ ऐसे गली में जाओगे 1000 लोग वहाँ घूमते हो। बोला तू जाकर देख तो सही, रेकी तो कर। तो एक जगह जाकर उसने देखा कि भाई बोर्ड लगा हुआ, 1 लाख रुपए देंगे। तो आके बोला राजकुमार को कि भाई एक जगह बोर्ड लगा हुआ है कि 1 लाख रुपए दो। बोला बस अपनी जगह तो वही है, अब वहाँ पे कोई होगा भी नहीं हमारे अलावा। अब वो वहाँ पे पहुँचते हैं और लड़की ने भी चूंकि 12 साल 13 साल खतरनाक प्रैक्टिस किया था तो बहुत जम के नाची। युवराज उसको जो 1 लाख रुपए देना था, इनाम देना था, देव को वापस आया। अगले साल वो युवराज राजा बना। उसको याद था कि उस लड़की ने कैसे नाची थी। उसको बुला के अपने दरबार में राज नर्तकी नियुक्त कर दिया। आज भी वो नाच रही है, लेकिन दरबार में नाच रही है, कैमरे के सामने नाच रही है। और वहां से हीरोइन प्रथा शुरू हुई। दोस्तों, ये है ज्योतिष के ऊपर बहुत पुरानी कहानी और आज के लेटेस्ट पिछले साल की मैंने आप लोगों को बताई। इसी क्रम में एक्टिंग की ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को नायक साधना और नायिका साधना के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि बिना साधना किए, बिना सिद्ध किए, बिना मेहनत किए आज तक ना किसी को कुछ मिला है, न मिला था और ना मिलेगा। सो माइंड इट, बी केयरफुल, बी लेबोरियस, बी स्ट्रांग and be star. I'm telling you each and every time, see my all the videos. In all the videos, there is something for you, not for me. This is for you I am making. एक वक्त था 15,000 रुपये महीना लेकर मैं बच्चों को सिखाता था। अचानक दिमाग चेंज हो गया, नहीं कमाना पैसा, भला करना है, क्योंकि वो 15,000 मेरे साथ नहीं जाएगा। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये मेरे साथ जाएगा। आज के लिए इतना ही।